हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोताजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के लिए सोशोलॉजी के सब्जेक्ट को, जिसमें सामाजिक प्रक्रिया एवं परिवर्तन पर हमारी चर्चा चल रही थी, इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हुए सेशन नंबर 7 के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करेंगे सहयोग पर। दोस्तों, जानेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन अर्थात कि सहयोग होता क्या है। तो सहयोग के अंतर्गत सहयोग की अर्थ, परिभाषा, विशेषता, स्वरूप और प्रकारों पर विशेष प्रकार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करें उससे पहले जो नए छात्र हैं, जो पहली बार हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए विशेष सूचना कि अगर आप दोस्तों बीए के साथ में, कहें कि ग्रेजुएशन के साथ में, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, विशेषकर अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो पूरी तरह निशुल्क रूप से आप लोगों के लिए हमारे ही द्वारा यूट्यूब पर एक अन्य प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। प्रज्ञान हिंदी, जी हाँ दोस्तों, ये यूट्यूब पर एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से। सभी सब्जेक्ट दोस्तों वहां पर हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक 3 सब्जेक्ट कंटिन्यू चल रहे हैं दोस्तों वहां पर। ल्यूसेंट जीके वाली बुक को हम वहां डिकोड कर रहे हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास पर डिस्कशन चल रहा है। उसी के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान पर डिस्कशन चल रहा है। इसके अलावा इथिक्स वाला सेशन भी वहां पर कंटिन्यू है। तो अगर अभी तक आपने प्रज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से उस प्लेटफॉर्म पर जाइए, उसे उसकी क्लासेस देखिए। अगर पसंद आती है तो उसके साथ भी जुड़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी नोट्स और लेक्चर की लिंक मिलती रहती है। ठीक है, चलिए सोशोलॉजी के एक बात और मैं आपको एडिशनली बता दूं दोस्तों, ये जो पार्ट है सोशोलॉजी का, ये हम बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ले रहे हैं, परंतु साथ ही साथ में ये जो पार्ट है, ये बीकॉम के साथ, बीकॉम है, एमए, या फिर कहें कि बीएससी, या जिस भी, जैसे बीए एलएलबी या एलएलबी, इसमें जिसमें भी आपको सोशोलॉजी वाला ये पार्ट आपके सिलेबस में जिस विषय में भी है, उसके अनुसार भी आप इसको फॉलो करके अपने अध्ययन को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। ये सभी पार्ट को कवर करता है, ठीक है ना, सभी पार्ट को कवर करेगा दोस्तों, चाहे वो एमए का हो, बीए का हो, बीएससी, बीकॉम, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। लेकिन उसमें अगर आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है तो 100% आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम सोशोलॉजी की सामाजिक प्रक्रिया और परिवर्तन वाले इस पार्ट की जो है सेकेंड यूनिट में सेकेंड पार्ट को स्टार्ट कर चुके हैं, सेकेंड टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं। ये फर्स्ट जो टॉपिक था सामाजिक संगठन वाला दोस्तों, ये लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे सहयोग पर। ठीक है ना, तो सहयोग वाला सेशन दोस्तों 2 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम सहयोग का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषता, महत्व, प्रकार, इन सब पर चर्चा करेंगे। सेकंड पार्ट में हम सहयोग के महत्व पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। चलिए दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले हम आज के सारांश की, कि आज के टॉपिक का हमारा सारांश क्या है, उस पर एक चर्चा कर ले, जिससे कि आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक माइंडसेट बन जाएगा कि आज के पूरे लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है, किस किन बातों पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सहयोग के अर्थ और परिभाषा पर। पहले पॉइंट में हम सहयोग का अर्थ देखेंगे विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के साथ में। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सहयोग की विशेषताओं पर, और नेक्स्ट एंड लास्ट में देखेंगे सहयोग के स्वरूप या सहयोग के प्रकार पर। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सहयोग का अर्थ एवं परिभाषा। सहयोग का अर्थ एवं परिभाषा। अब थोड़ा सा अपने माइंड को जागृत करें और थोड़ा सा सोच के देखें दोस्तों कि ये सहयोग क्या है, एक्चुअल में सहयोग क्या होता है। सहयोग, यार मार्कर कुछ ज्यादा हाईलाइट हो चुका है, एक लाइट कलर लेते हैं। ये ठीक रहेगा क्या? हाँ, ये ठीक है। सहयोग, देखिए सहयोग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, या किसी एक समूह के द्वारा अन्य समूह को किसी कार्य में सहयोग प्रदान किया जाता हो, या किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक समान हितों को लेकर या एक समान उद्देश्यों को लेकर जब सभी के द्वारा आपस में मिलजुल कर कार्य किया जाता है,
तो उसी को यहाँ पर सहयोग की संज्ञा दी गई है, सहयोग का अर्थ यहाँ पर बताया गया है ना। एक बार स्लाइड को अच्छे से पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या है ना कि ये कुछ टर्मोलॉजी ऐसी है जो सहयोग कौन नहीं जानता, इस शब्द से कौन अवगत नहीं, बताइए। हर कोई, चाहे वो पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या ना हो, फिर भी सहयोग वाले शब्द से हर कोई परिचित है। लेकिन समस्या कहां पर आती है, जब इस पर हमें कुछ लिखने को कहा जाए तो इसका अर्थ हमें लिखने में काफी हिचकिचाहट हो जाती है, हमारी कलम रुक जाती है ना। तो एक थ्योरेटिकल पार्ट भी हमारा व्यवहारिक अध्ययन के साथ ही साथ में थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट होना चाहिए, कि जब हमें कुछ पार्ट लिखने को दिया जाए तो उसमें लिखना क्या है, मैटर भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम उस पूरे पार्ट को कवर कर पाएंगे ना। ठीक है ना। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट की। जब दो या अधिक व्यक्ति आपस में अंतरक्रिया करके किसी सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होकर जो कार्य करते हैं वह सहयोग कहलाता है। समझिए कि जब दो व्यक्ति, देखिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मान लीजिए, या दो या दो से अधिक समूह को मान लीजिए, संगठनों को मान लीजिए, जब ये आपस में मिलकर के किसी एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब ये आपस में मिलकर कार्य करते हैं ना, तो इसी को सहयोग कहा जाता है ना, इसी को सहयोग कहा जाता है। इसमें विरोध का कोई स्थान नहीं होता है। इसमें विरोध का कोई, अब क्यों नहीं होता भाई, इसमें विरोध का कोई स्थान क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए जब सहयोग के लिए आपस में कोई व्यक्ति मिलेंगे तो वो एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलते हैं, और जिनकी एक ही मेंटलिटी होती है, एक ही सोच होती है, वही लोग आपस में मिल पाते हैं, है ना। विरोध करने वाले लोग तो आपस में मिलेंगे नहीं। जैसा कि संगठन में होता था, संगठन में क्या था, संगठन में विभिन्न प्रकार के लोग आ जाते थे, ठीक है, लेकिन उनकी मेंटलिटी भी एक ही होना चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति ने अगर संगठन में कोई बात का विरोध किया तो वो संगठन टूटने लगता है ना। तो ये सहयोग संगठन से एकदम पृथक है, एकदम अलग है। अब सहयोग का सिंपल सा अर्थ ये हो जाता है कि जब दो या दो से अधिक लोग किसी एक कार्य को करने के लिए या किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब मिलकर के कार्य करते हो, उसी को सहयोग कहा जाता है। और इस प्रकार के सहयोग में कोई विरोध नहीं होता है, आपस में लोगों में विरोध नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करते हैं। इसमें यहां तक का क्लियर है ना, सहयोग का अर्थ क्लियर है ना। थोड़ी सी परिभाषाओं पर आइए, जैसे कि जोसेफ साहब ने कहा है, यार कलर में मजा नहीं आ रहा, पेन कलर में येलो ही लेते हैं। जोसेफ फीचर के अनुसार सहयोग सामाजिक प्रक्रिया का वह रूप है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति या समूह एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हो। जैसा अर्थ था वैसी ही परिभाषा में, है ना, जोसेफ साहब ने एकदम सिंपल परिभाषा में उनको परिभाषित कर दिया है सहयोग का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा भी देख लीजिए। फेयरचाइल्ड के अनुसार सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह अपने प्रयत्नों को कम से कम संगठित रूप से सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त कर देते हैं। इनका अर्थ भी वही है, लगभग कहने का अर्थ इनका भी वही है। ठीक है, जो जोसेफ साहब ने कहा है वैसा ही फेयर साहब ने का भी कहने का जो इनका परिभाषा का अर्थ निकलता है वो भी यही है। जब व्यक्ति या समूह मिलकर के किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब कोई कार्य करते हैं तो उसी को सहयोग कहा जाता है। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन दोस्तों, सहयोग के अर्थ और परिभाषा में कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर अब बात करते हैं सहयोग की विशेषताओं पर। क्या है सहयोग की विशेषताएं, जरा इसको देख लीजिए। सहयोग की विशेषताएं क्या है, कुछ पॉइंटों के माध्यम से सहयोग की विशेषताओं को भी क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट, एक में दिया गया सहयोग में समान उद्देश्य रखने वाले व्यक्ति एक साथ मिलकर उद्देश्य प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि सहयोग की जो पहली विशेषता है वो ये है कि इसमें विभिन्न व्यक्ति मतलब अलग अलग व्यक्ति किसी एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। पहली विशेषता, ठीक है ना, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता में बात करें तो सहयोग में किए जाने वाले जो सामूहिक प्रयत्न है, सामूहिक प्रयास है, उनमें निरंतरता पाई जाती है। जब लोग आपस में मिलकर जब कार्य करते हैं, जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो वो निरंतर लगे रहते हैं।
निरंतर उसको पाने का प्रयास करते रहते हैं। अगली जो विशेषता है वो है सहयोग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात कि ये सभी का दायित्व है, किसी एक व्यक्ति का दायित्व ना होकर ये सभी व्यक्तियों का दायित्व है, जो हर स्थान पर किसी न किसी रूप में पाई जाती है। ठीक है ना? उसी हर स्थान पर किसी न किसी रूप में पाई जाती है। किसी भी स्थान पर किसी भी रूप में आप सहयोग को देख सकते हैं। आप चाहे अपने कार्य में, जैसे कि आप ग्रुप स्टडी करते हैं दोस्तों, तो वहां पर क्या होता है, 4 से 5 स्टूडेंट एक साथ ग्रुप स्टडी करते हैं। तो क्या होता है, कोई किसी टॉपिक में वीक होता है, कोई स्ट्रोंग होता है। तो जो स्टूडेंट वीक है, तो जैसे 5 लोगों का ग्रुप, 5 स्टूडेंट का ग्रुप है, तो 5 में से हो सकता है किसी एक टॉपिक में एक स्टूडेंट कमजोर हो, बाकी के 4 स्टूडेंट स्ट्रोंग हो। तो वो 4 स्टूडेंट उस एक स्टूडेंट की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और इनका एक ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या होता है? अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना, है ना? तो इस प्रकार से हर जगह पर आप सहयोग देख सकते हो। ठीक है ना? तो सहयोग हर स्थान पर अलग अलग रूप में पाया जाता है, तो इसीलिए इसको सार्वभौमिक रूप कहा गया है इसका, कि सार्वभौमिक एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है? सहयोग सभी प्राणियों में पाई जाने वाली प्रक्रिया है, सभी प्राणियों में। भाई चींटियों को भी तो देखते हो ना, चींटियों को भी देखो, वो समूह में चलती है, पंछी समूह में उड़ते हैं, किसके लिए? भोजन की खोज में। ठीक है? तो हर एक प्राणी में सहयोग सहयोग की ये प्रक्रिया हर एक प्राणी में पाई जाती है, हर जगह उपलब्ध होती है। सहयोग व्यक्तित्व के विकास की सबसे उपयोगी प्रक्रिया है, व्यक्तित्व के विकास की सबसे उपयोगी प्रक्रिया है। और इसके अलावा सामाजिक कार्यों की पूर्ति के लिए सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है? सहयोग के बिना सामाजिक सामाजिक कार्यों की पूर्ति नहीं की जा सकती है ना? तो समाज के अंदर अगर आप सामाजिक कार्यों की पूर्ति करना चाहते हैं तो सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सहयोग के प्रकारों पर, सहयोग के प्रकारों पर, या सहयोग के स्वरूप क्या है। तो अब समझिए, जो सहयोग की प्रक्रिया है ना, इस सहयोग की प्रक्रिया के लिए विशेष कुछ विद्वानों ने इसके प्रकार बताए हैं और अलग अलग प्रकार बताए हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये 3 विशेष विद्वान हैं जिनके जो विचार है यहाँ पर सहयोग को लेकर के, वो यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रीन ग्रीन मेकाइवर और आगरबन आगबर्न आगबर्न ठीक है ना? तो ये 3 विद्वान हैं, इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है, ये कहें कि सहयोग की परिभाषा दी गई है, सहयोग को एक्सप्लेन किया गया है इन 3 विद्वानों के द्वारा। तो इनके विचारों को हम पृथक पृथक रूप से जानने का प्रयास करेंगे, तीनों के विचारों को। ठीक है? ग्रीन के क्या विचार है सहयोग को लेकर, मैकाइवर और आगबर्न के। चलिए एक एक करके दोस्तों इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे हमारा पूरा कंसेप्ट ये अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करें ग्रीन साहब की। तो ग्रीन के अनुसार सहयोग की क्या परिभाषा दी गई है, या फिर सहयोग के कितने प्रकार बताए हैं ग्रीन साहब ने, ये आपको सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। सबसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 प्रकार विशेषकर सहयोग के इन्होंने बताए हैं। अब प्राथमिक सहयोग क्या होता है, द्वितीय सहयोग क्या होता है और तृतीय सहयोग क्या होता है दोस्तों, इनको विशेष करके एक बार अच्छे से समझ लीजिए। एक ही बार में आपको ये कंप्लीट समझ आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें प्राथमिक सहयोग की। तो प्राथमिक सहयोग क्या होता है, जब व्यक्ति समूह समूह के स्वार्थ व हितों को अपने स्वार्थ और हित समझने लगता है। जैसे समझिए कि एक समूह है, भाई जो सहयोग की धारणा होगी कहां होगी, एक समूह में होगी, है ना? तो जो एक समूह है, उस समूह के जो सदस्य हैं वो अपने हितों को या कहे कि जो समूह के हित है, उन समूह के हितों को ही वो अपने हित मानने लगे, तो वहां पर वो उस समूह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे सहयोग को यहाँ प्राथमिक सहयोग कहा गया है। जैसे कि आप जो भी कार्य करते हो, परिवार की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करते हो, परिवार के रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए करते हो, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिवार, आपकी जो परिवार फैमिली है, फैमिली के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार जब आप कार्य करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्रेडिशन को बढ़ावा दे रहे हो या अपने ट्रेडिशन को सेव रख रहे हो। तो जब उस सेफ जोन जो रहता है आपका ट्रेडिशन का, तो उसके अंदर ही आप कार्य करोगे। इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित हो।
ठीक है ना, बिना किसी स्वार्थ के। क्यों? क्योंकि आपका स्वार्थ आपके परिवार के स्वार्थ में ही निहित है ना। तो इस प्रकार के सहयोग को हम प्राथमिक सहयोग कहेंगे, किसके अनुसार? ग्रीन साहब के अनुसार। ठीक है, अब वही बात आती है द्वितीयक सहयोग की। तो दोस्तों द्वितीयक सहयोग का अर्थ सिंपल शब्दों में समझिए, ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी समूह से सिर्फ तब तक जुड़ा रहता है जब तक कि उस व्यक्ति के हितों की पूर्ति होती रहती है, और जैसे ही उस व्यक्ति के हितों की पूर्ति होना बंद हो जाती है तो वो उस समूह से अलग हो जाता है, हट जाता है। जैसे कि मालिक और नौकर, मालिक और नौकर का सहयोग। ठीक है ना, नौकर मालिक के यहाँ कार्य करता है सैलरी के लिए, ठीक है, लेकिन अगर मालिक एक समय तक कार्य करवाता है, लेकिन एक समय जब वो बोल देगा कि भाई अब मैं तुम्हें इतनी सैलरी नहीं दे सकता, दोनों का एग्रीमेंट रद्द हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो आपस में अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो उस जो सर्वेंट है, सर्वेंट ने अपने मालिक के यहाँ कब तक कार्य किया? जब तक सर्वेंट की, उस नौकर की जो आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी तब तक उसने उसके यहाँ कार्य किया, मतलब उसको सहयोग दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार का सहयोग क्या कहलाता है? द्वितीयक सहयोग। और तृतीय सहयोग की अगर हम दोस्तों बात करें, तृतीय सहयोग की अगर बात करें तो ये एकदम अलग हो जाता है, एकदम अलग हो जाएगा। किस प्रकार का? एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के विरोधी। जब कोई व्यक्ति या समूह एक दूसरे के विरोधी हो, लेकिन कोई व्यक्ति, मान लीजिए व्यक्ति व्यक्ति का विरोधी है, या समूह समूह का विरोधी है, या समूह व्यक्ति का विरोधी है, कुछ भी मान लीजिए, जब कोई व्यक्ति या समूह एक दूसरे के विरोधी हो लेकिन एक विशेष परिस्थिति में वो मिलकर कार्य करने लगे तो उसको कहेंगे तृतीयक सहयोग। जैसे जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को ले लीजिए, राजनीतिक दलों को ले लीजिए। सत्ताधारी जो दल होता है उसकी बाकी सभी राजनीतिक दल आलोचना करते हैं, ठीक है ना, उसकी टांग खींचते हैं। लेकिन जब कभी देश पर आपातकाल की स्थिति आती है, कोई संकट आता है, तो उस समय में सारे राजनीतिक दल एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं ताकि सत्ताधारी राजनीतिक दल देश पर आने वाली उस भयानक संकट का सामना कर सके। ठीक है ना, तो इस प्रकार के सहयोग को यहां पर तृतीयक सहयोग कहा गया। मैं मानकर चल रहा हूं दोस्तों कि अभी तक का ये पूरा आपको पार्ट क्लियर हो चुका होगा। ग्रीन साहब के विचार जो जिसमें सहयोग के प्रकार बताए हैं वो पूरा क्लियर हो चुका होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी। प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग, ये तीनों पार्ट आपके पूरी तरह कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों हम बात करेंगे मैकाइवर साहब की। मैकाइवर साहब की जरा बात कर लेते हैं। मैकाइवर के अनुसार जो सहयोग के प्रकार बताए हैं, स्वरूप बताए हैं, वो दो प्रकार के बताए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सहयोग का अर्थ क्या हो जाएगा? जब व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर के एक जगह कार्य करते हैं और आमने सामने रहकर कार्य करते हैं, एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में रहकर कार्य करते हैं, वो प्रत्यक्ष सहयोग हो जाता है। और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात करें तो जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कोई एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, उस एक कंपनी की एक ब्रांच महाराष्ट्र में मान लीजिए, बॉम्बे में मान लीजिए, एक ब्रांच दिल्ली में मान लीजिए, एक ब्रांच कानपुर में, लखनऊ में, इस प्रकार से अलग अलग शहरों में उसकी ब्रांचें हैं एक ही कंपनी की। उस कंपनी में कार्य करने वाले लोग तो एक ही समूह के हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं, ठीक है, लेकिन कार्य एक ही कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो कार्य कर रहे हैं, परंतु आपस में एक दूसरे को वो जानते नहीं हैं। इस प्रकार के जो सहयोग होगा उसे हम अप्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे। सिंपल शब्दों में एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आगे लिखी हुई है, इनको थोड़ा सा आप खुद पढ़ेंगे दोस्तों तो एकदम क्लियर आपको हो जाएगा। क्लियर है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पूरा लिखा हुआ है, आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। व्यवहारिक पक्ष मैंने आपको इसका समझा दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों आकबर्न साहब के अनुसार। तो आकबर्न ने क्या कहा है सहयोग को लेकर के? उन्होंने भी सहयोग के तीन स्वरूप बताए हैं। एक सामान्य बताया है दोस्तों, सामान्य स्वरूप, मित्रवत स्वरूप और सहायता मूलक स्वरूप। ठीक है, तो सामान्य स्वरूप क्या होगा जरा समझिए इसको, छोटा सा पार्ट है, कंप्लीट होने वाला है बस। जब व्यक्ति एक सा कार्य करने के लिए साथ साथ प्रयास करते हैं तो इस प्रकार का सहयोग सामान्य सहयोग कहलाता है। सामान्य मतलब सामान्य, ठीक है ना, सामान्य का अर्थ क्या? सामान्य हुआ ना,
मतलब जब व्यक्ति आपस में मिलकर के एक ही कार्य को, मतलब एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई कार्य मिलकर करते हो तो ये सामान्य सहयोग हो जाएगा। क्लियर है। मित्रवत सहयोग की अगर बात करें तो उसमें एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति की सहायता करता है, सहयोग करता है, सिर्फ मित्रता के लिए, ओनली मित्रता के लिए, जिससे मित्रता के लिए जब वो दूसरे व्यक्ति का सहयोग करेगा तो उसे एक आत्मभूति, एक शांति प्राप्त होगी, एक आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का सहयोग क्या होगा, इस प्रकार का सहयोग क्या होगा दोस्तों, वो कहलाएगा मित्रवत सहयोग, जिसका एग्जाम्पल आप अपने अंदर ही ले सकते हैं। अपने अंदर जैसे अगर मैं बॉयज स्टूडेंट की बात करूं, बॉयज की बात करूं, तो नुक्कड़ पर बैठ कर जब सुट्टा मारते हो तो कोई दूसरा स्टूडेंट आता है तो वो क्या करता है, उसको भी सुट्टा पकड़ने लगते हो आप लोग, तो वो मना करता है, अरे ले यार, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा लगने के लिए बस वो एक दो ले लेता है, तो क्या कहलाएगा, वो मित्रवत सहयोग कहलाएगा। बस समझ लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है सहायता मूलक सहयोग। तो जब कोई व्यक्ति समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह की सहायता करने की इच्छा रखते हैं तो इस प्रकार का सहयोग सहायता मूलक सहयोग कहलाता है। तो तीनों प्रकार के सामान्य सहयोग, जिसमें सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य सी बात है, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब मिलकर कार्य करते हैं तो उसे हम सामान्य उद्देश्य कहेंगे, सामान्य सहयोग कहेंगे। मित्रवत सहयोग, जब एक मित्र का साथ देने के लिए जब सहयोग किया जाता है उसे मित्रवत सहयोग कहेंगे। और सहायता मूलक सहयोग, जिसमें खुद का चाहे स्वार्थ ना हो, किसी अन्य की सहायता करने के लिए, जिसे हम जानते भी नहीं है, उसकी सहायता करने के लिए जिस प्रकार का हम सहयोग प्रदान करते हैं वो सहायता मूलक सहयोग की श्रेणी में आता है। क्या क्लियर हो चुका है कंप्लीट पार्ट? ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं सेशन में कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ी आपको, इजीली आपको समझ आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती हो तो मैं हर सेशन में बोलता हूं दोस्तों, कमेंट करने में हिचकिचाहट मत रखिए। अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक होकर के कमेंट कीजिए, है ना। व्हाट्सएप की फैसिलिटी भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, टेलीग्राम की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की गई है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए। बताइए क्या कंफ्यूजन है, क्या डाउट है, ठीक है। आपके सभी सवालों के जवाब हैंड टू हैंड देने का प्रयास जितना हो सकता है मुझसे उतना हैंड टू हैंड देने का प्रयास किया जाता है, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे टेलीग्राम पर हो, चाहे कमेंट सेक्शन में हो। हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई, आपकी समस्या का समाधान हैंड टू हैंड मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में हम सहयोग के महत्व पर चर्चा करेंगे। चाहते तो दोनों पार्ट को मर्ज कर सकते थे लेकिन सेशन काफी लंबा हो जाता, इस कारण से हमने सहयोग के महत्व को अलग रख दिया है, जिसमें हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए, मानता हूं दोस्तों कि कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं होगी। जो नए छात्र हैं उनको बता दूं दोस्तों, अगर अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि सभी क्लास नोट्स और सभी लेक्चर की लिंक आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। टेलीग्राम वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, और आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लोधाजी क्लासेस नाम से, ठीक है। टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस टाइप करेंगे तो वहां पर एक ग्रुप आपको नजर आ जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।